मूवी की शुरुआत में गैम्बलिंग हो रही होती है, जहाँ पे शहर के अमीर लोग ताश खेल रहे होते हैं। इन्हीं लोगों के साथ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो कि चोरी करने में माहिर होता है। वो धीरे से अपने साइड वाले आदमी की घड़ी को चुरा लेता है और कुछ बहाना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डैम को इस चीज के बारे में पता चल गया था, इसलिए डैम के आदमी उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद डैम उस बूढ़े आदमी को टॉर्चर करते हुए कहता है कि बड़े लोग की कभी कुछ भी नहीं भूलते हैं और वो अपना बदला लेके रहते हैं। यहाँ पे हमें डैम के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है जो कि काफी निर्दयी होता है और वो कहानी का मुख्य किरदार है। सीन शिफ्ट होता है, हम क्रिस्टी नाम की औरत को देखते हैं जो कि एक होटल में काम कर रही होती है। इसके बाद हम होटल में फ्रेड नाम के बंदे को देखते हैं जो कि होटल में कस्टमर को उनके रूम तक पहुंचाने का काम करता है। फिर हम जूही नाम की लड़की को देखते हैं जो कि होटल के रिसेप्शन पे काम करती है। और फिर इसके बाद हम काले को देखते हैं जो कि होटल के बार में काम करता है। क्रिस्टी का काम होटल में कस्टमर की गाड़ियों को पार्क कराना होता है और उनसे हाय हेलो करना। क्रिस्टी होटल के सामने एक खटारा गाड़ी को खड़े देखती है और बदतमीजी से उसके मालिक से उस गाड़ी को हटाने के लिए कहने लगती है। उस आदमी का नाम मोंटे होता है और क्रिस्टी गुस्से से बात कर रही होती है। मोंटे को यह चीज अच्छी नहीं लगती है क्योंकि क्रिस्टी उसको गरीब समझ के ऐसा बोल रही थी। मोंटे क्रिस्टी से बताता है मेरी भी आज इस होटल में ड्यूटी लगी है। क्रिस्टी को उसकी कोई भी बात से फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं एक होटल का अमीर आदमी अपने रूम को चेकआउट करके जा रहा होता है। यहीं पे क्रिस्टी और उसके बाकी साथी जो कि होटल में काम कर रहे होते हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ। ये सारे लोग चोर होते हैं और इनकी एक टीम होती है। ये सभी लोग नकाब पहन के उस बड़े आदमी की गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। ये लोग आगे जाके उसकी गाड़ी को पंचर करके रोक लेते हैं और फिर उसकी गाड़ी के गेट को खोलने के लिए एक बॉम्ब को लगा देते हैं। बॉम्ब के फटने से गेट खुल जाता है। फिर फ्रेड नाम का आदमी उस गाड़ी से पैसे लेने के लिए जाता है, मगर अमीर आदमी गन रखा होता है और वो फायरिंग चालू कर देता है। लेकिन फ्रेड को उस अमीर आदमी की गोली नहीं लगती है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। क्रिस्टी फिर उस अमीर आदमी की गाड़ी में देखती है कि उनके हाथापाई में एक लड़की को गोली लग गई होती है। क्रिस्टी और उसकी टीम अच्छे चोर होते हैं, इसलिए वो उस लड़की को लेके हॉस्पिटल आ जाते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जाते समय उनकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है जहाँ पे वो मियाँ बीवी बनने का नाटक करने लगते हैं और फाइनली वो लोग बच जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर से वो होटल में काम करते हैं और नॉर्मल तरीके से रहते हैं। ये लोग चोरी हमेशा 1 घंटे की लंच के ब्रेक के दौरान करते थे, लेकिन क्रिस्टी को इस बार थोड़ा लौटने में देर हो जाती है, जिस वजह से उसका मैनेजर उसको बातें सुनाने लगता है। फिर हम होटल की मालकिन को देखते हैं जो कि चोरों को पकड़ने के लिए एक प्राइवेट बंदे को बुलाती है जिसका नाम डैम होता है और यह वही बंदा होता है जिसको आपने मूवी के शुरुआत में देखा होता है। फिर हम क्रिस्टी को देखते हैं जो कि मोंटे को गाना बजाते हुए देख रही होती है। फिर मोंटे आके क्रिस्टी से मिलता है और गाड़ी पार्किंग की गलती पे क्रिस्टी को सॉरी कहता है। क्रिस्टी भी मोंटे से इस बार थोड़ा सा नॉर्मली होके बात कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम उन चोरों के डीलर को देखते हैं जो कि उनसे चोरी किए गए सामान को खरीदता है। डीलर क्रिस्टी से कहता है तुम लोग अब चोरी करना छोड़ दो क्योंकि तुमने बहुत पैसा कमा लिया है, अब रिस्क लेना सही नहीं है और तुम लोग इन पैसों में अच्छी जिंदगी जी सकते हो। क्रिस्टी के सभी साथी चोरी छोड़ने का विचार भी बना लेते हैं, मगर क्रिस्टी सबको समझाती है कि हम लोगों को एक बड़ी चोरी करनी चाहिए, जिसके बाद हमें इस काम की हम लोगों को एक बड़ी चोरी करनी चाहिए और उसके बाद काम को छोड़ना चाहिए। यहाँ सब लोग क्रिस्टी के फोर्स करने पे लास्ट चोरी करने के लिए मान जाते हैं और फिर आखिरी और बड़ी चोरी करने के लिए अपने आप को अच्छे से ट्रेन करते हैं। दूसरी तरफ डैम उस लड़की से मिलने हॉस्पिटल आता है जिसकी क्रिस्टी ने हॉस्पिटल में छोड़ के जान बचाई होती है। वहाँ और डैम से बात को छुपाते हुए कहती है कि उन लोगों ने मुझे छोड़ते समय नकाब लगाया हुआ था। डैम भी बहुत ज्यादा क्रूएल नेचर का होता है। वो उस औरत को उसकी बेटी को मारने की धमकी देने लगता है और फिर उसको अगले दिन होटल में बात पूरी करने के लिए कहता है। होटल में मैनेजर मोंटे के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को लेके होटल आया होता है। क्रिस्टी वहाँ पे पहुँच जाती है और मोंटे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैनेजर से कहती है मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है और मैं मोंटे की बेटी को अपने साथ रख सकती हूँ। दूसरी तरफ डैम उन चोरों को पकड़ने के लिए रूम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। डैम शहर के रेसिंग करने वाले चोर को किडनैप कर लेता है और फिर उससे उन चोरों के बारे में पूछने लगता है, मगर इस चोर को उन चोरों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। फिर हम देखते हैं चोरों के गैंग की औरत जो कि रिसेप्शन पे काम कर रही होती है, वो किसी बड़े आदमी को टारगेट करने के लिए कंप्यूटर में देखती है और फाइनली उसको एक अमीर औरत मिल जाती है जिसकी फोटो वो टीम में सर्कुलेट कर देती है। यही होटल में मोंटे क्रिस्टी को रात पे डिनर पे चलने के लिए कहता है। क्रिस्टी मोंटे की बात को मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। डिनर पे मोंटे क्रिस्टी को प्रपोज कर देता है
और क्रिस्टी भी मान जाती है। इसी के साथ दोनों डिनर के बाद इंटेंड हो जाते हैं। होटल के अंदर से डैम क्रिस्टी को देखता है जो कि कस्टमरों की गाड़ी को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से चला रही होती है। यहाँ डैम को उन चोरों की रेसिंग पे और क्रिस्टी के ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद वही हॉस्पिटल वाली लड़की डैम से मिलने के लिए होटल में आ जाती है। वो लड़की होटल के बाहर क्रिस्टी को भी देख लेती है। डैम ने उस लड़की के साथ साथ रूम में क्रिस्टी को भी बुला लिया होता है। हॉस्पिटल वाली लड़की डैम से वही बात कहती है कि वो लोग नकाब पहने थे इसलिए वो उनको नहीं देख पाई। क्रिस्टी भी यहाँ पे पैनिक होती है क्योंकि उसको पता होता है कि इस औरत ने उसका फेस देख रखा है। औरत के जाने के बाद डैम क्रिस्टी से कहता है तुम इतने अच्छे तरीके से गाड़ी कैसे चला लेती हो। क्रिस्टी कहती है मैं रोज नए कस्टमरों की गाड़ी को पार्क करती हूँ इसलिए एक्सपर्ट हो गई हूँ। इसके बाद क्रिस्टी के सभी टीम मेंबर एक साथ मिलते हैं। वे सभी लोग डैम नाम के आदमी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ सभी लोग विचार बनाते हैं कि अब वो चोरी नहीं करेंगे क्योंकि अब चोरी करने में उनके ऊपर रिस्क हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है होटल के एक अमीर आदमी के रूम में। एक कर्मचारी रूम को साफ करने के लिए आई होती है। यहीं उस अमीर आदमी की लेडी को देख के नियत बिगड़ जाती है और वो उसके साथ गलत कर देता है, जिसके बाद ये होटल का एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। होटल की मालकिन इस मैटर को सॉल्व करने के लिए मैनेजर को उस लड़की को पैसे खिलाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यह बात बाहर आए और उसके होटल की रेपुटेशन खराब हो। क्रिस्टी को इस बात से दुख होता है कि इतने बड़े कांड को ऐसे ही दबाया जा रहा है। इसके बाद क्रिस्टी अपनी टीम से मिलती है और उनसे कहती है हम आखिरी चोरी करेंगे और हमारा टारगेट वही आदमी होगा जिसने रेप किया था क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है और उसके पास डायमंड भी हैं। इसी के साथ हम उसको लूट के उस लड़की का बदला भी ले लेंगे। सब लोग क्रिस्टी के इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वही अमीर आदमी होटल से चेकआउट करके वहाँ से जा रहा होता है। क्रिस्टी फिर अपनी टीम के साथ उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं। क्रिस्टी फिर उस आदमी को सबक सिखाने के लिए उसको करंट लगा देती है और फिर वे लोग उसके डायमंड को लूट के जाने लगते हैं। लेकिन डैम को इस चीज के बारे में पता चल गया होता है इसलिए वो स्पॉट पे आके उनको फॉलो करने लगता है। जो लोग रास्ते के बीच में एक गाड़ी को फोड़ के डैम से बचने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे सभी चोर डिसाइड करते हैं कि वो अपना पैसा ले लेंगे और 1 साल तक किसी से नहीं मिलेंगे। क्रिस्टी की एक साथी उससे कहती है कि तुम मोंटे से शादी कर लो और उसी के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करो। क्रिस्टी लेकिन सोच में पड़ी होती है क्योंकि उसने मोंटे से नहीं बताया होता है कि वो चोर है और वो अपने साथ मोंटे की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती है। डैम होटल में आके उस आदमी से मिलता है जिसको चोरों ने लूट लिया होता है। वह अमीर आदमी गुस्से में डैम से कहता है मैं तुम्हें मुँह मांगे पैसे दूंगा, बस तुम मेरे लिए उन चोरों को बहुत ही बुरी मौत देना। और फिर वो डैम से बताता है जो हीरो उनने चोरी किए हैं उनमें जीपीएस लगा है। अब डैम को भी उन चोरों तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टी मोंटे को अपनी सच्चाई के बारे में बताती है लेकिन मोंटे क्रिस्टी को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो क्रिस्टी के चोर होने पे अपनी और अपने बच्चे की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता। क्रिस्टी मोंटे को अपने साथ रहने के लिए बहुत मनाती है मगर मोंटे उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रिस्टी जब बाथरूम में नहा रही होती है वहीं पे एकदम से डैम आ जाता है और क्रिस्टी की गर्दन को दबाने लगता है। बाथरूम से आवाज सुन के वहाँ पे फैड आ जाता है। यहीं फिर फैड और डैम के बीच में लड़ाई होने लगती है लेकिन डैम फैड के ऊपर भारी पड़ता है और उसकी गर्दन दबा के मार डालता है। क्रिस्टी फिर अपने 2 साथियों को बचाने के लिए उनके रूम में जाती है मगर वो देखती है कि डैम ने उनको सोते हुए ही मार दिया होता है। क्रिस्टी फिर अपने आप को बचाने के लिए पैसे और डायमंड के बैग को लेके वहाँ से भागने लगती है। डैम क्रिस्टी के भागने की लोकेशन मोबाइल में देख रहा होता है और फिर वो उसका पीछा करने लगता है। यहीं फिर क्रिस्टी को भी पता चल जाता है कि डायमंड में जीपीएस है इसलिए डैम को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। क्रिस्टी फिर जीपीएस को वहीं पे छोड़ के एक जगह पे छुप जाती है। डैम जब वहाँ पे पहुँचता है उसको जीपीएस मिलता है। क्रिस्टी फिर अपना बदला लेने के लिए फिर से होटल में चली जाती है। वो सबसे पहले मैनेजर से मिलती है और उसको डिक्की में बंद कर देती है। इसके बाद मैनेजर की डिवाइस से उसी अमीर आदमी के रूम के बारे में पता लगा लेती है और फिर उसके रूम में पहुंच के उसको मार देती है। दूसरी तरफ मैनेजर भी डिक्की से बाहर आ जाता है और फिर वो सबसे क्रिस्टी के बारे में बता देता है। डैम अमीर आदमी के रूम में आता है और देखता है कि उसकी मौत हो गई होती है। दूसरी तरफ क्रिस्टी होटल की मालकिन को बंदूक की नोक पे रख के डैम को अपने पास बुलाने के लिए कहती है। डैम वहाँ आता तो है मगर वो बहुत ज्यादा चालाक होता है। वो क्रिस्टी के बॉयफ्रेंड को बंदूक की नोक पे अपने साथ लाता है और फिर इसके बाद क्रिस्टी से बंदूक को नीचे रखने के लिए कहता है। क्रिस्टी मोंटे की जान बचाने के लिए बंदूक को नीचे रख देती है। डैम फिर क्रिस्टी लोगों को लेके उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे क्रिस्टी ने डायमंड और पैसों का बैग रखा होता है। यहीं फिर मौका देख के क्रिस्टी डैम के ऊपर अटैक कर देती है और डैम के पैर में चाकू मार देती है। इसके बाद क्रिस्टी और मोंटे वहाँ से भागने लगते हैं। क्रिस्टी रास्ते में डैम को पैसों और डायमंड का बैग दे देती है और उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद क्रिस्टी डैम से बदला लेने के लिए डैम के ऊपर पीछे से खून
कूद जाती है और उसे लड़ने लगती है। आखिरकार वो डैम को चाकू मार देती है और फिर डैम की वहीं पे मौत हो जाती है। मोंटे भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो क्रिस्टी को पैसों का बैग देके वहाँ से जाने लगता है। यहीं क्रिस्टी बिल्कुल अकेले रह जाती है। ऐसी अकेलेपन की एंडिंग के साथ यह मूवी समाप्त होती है।